मैं इस तरीके का कंटेंट देखती नहीं हूँ। जो रणवीर अलाहाबादी उसने जो हमारे पेरेंट्स के बारे में शर्मनाक है और बहुत ही घृणापूर्ण है। मुझे लगता था कि काफ़ी ज्ञानी इंसान है, बट ये बोलने के बाद मुझे उनके दिमागी स्तर का पता चला। ऐश्वर्या, एक चीज़ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कंटेंट को लेकर, वो भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के, ठीक है। और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जिसके लिए काफ़ी केसेस हुए। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि जितने भी लोग उस शो में इन्वॉल्व थे सबको समन भेजा जा रहा है धीरे धीरे, चाहे वो राखी सावंत हो, समय रैना हो, सबको भेजा जा रहा है। सबसे पहले तो आप बताइए किस तरह से देखती हैं आप इस तरह के कंटेंट को? मैं इस तरीके का कंटेंट देखती नहीं हूँ। यूट्यूब पे बहुत टाइम से था, बट मैं कुछ बहुत ज्ञानवर्धक देखना पसंद करती हूँ। अगर मुझे कॉमेडी फन में देखना भी तो मैं स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखती हूँ। मैं इस तरीके के शोज़ नहीं देखती हूँ कि वल्गैरिटी होती है इसमें, मतलब कॉमेडी और फन से ज़्यादा। और अभी जो स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादी और वो जो रेबल किड है जो आती हैं, वो जो जिस तरीके से वो गाली गलौज करती हैं और मतलब गंदी गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं, उनको अब एक्चुअली अब मैं इनके भी बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँगी तो मैं बताऊँगी आपको कि हम जो एक्टर्स हैं, हम आज यहाँ तक पहुँचना ना तो हम बहुत 10 साल का स्ट्रगल होता है हमारे पीछे, बहुत लंबी लाइन है। और हम जब इस जगह पे बैठते हैं तो हमें इस पद की इम्पोर्टेंस पता है कि यहाँ बैठने का मतलब क्या, और हम कितनी मेहनत से यहाँ पहुँचे और हम कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, सबके पास आज कैमरा है, सबके पास माइक है, घर में बैठ के कोई भी आजकल व्लॉग बना ले रहा है, कोई भी टिकटॉकर, कोई भी रील इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। तो इन्होंने आई थिंक उतनी लेवल की मेहनत नहीं की है जितनी एक आर्टिस्ट मेहनत करता है। तो इनको जब इजी फेम मिलता है ना, तो इनको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे पहुँच ये बरगला जाते हैं। इनको पता नहीं खुद को कंडक्ट कैसे करना है स्टेज पे। तो स्टेज पे जाके ये कुछ भी गाली गलौज करेंगे, कुछ भी करेंगे, इनको लगेगा ये कूल है, बट ये कूल नहीं है, क्योंकि इनसे हमारी आने वाली जनरेशन प्रभावित हो रही है। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, सब सारे बच्चों के पास आजकल इंटरनेट का एक्सेस है। अब इसने तो गाली गलौज किए, बाकी जो रणवीर अलाहाबादी है उसने जो हमारे पेरेंट्स के बारे में बोला है, हमारा देश, हम वेस्टर्न देश से नहीं आते हैं जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के मतलब डिवोर्सेस होते देख रहे हैं या मल्टीपल हस्बैंड। हम ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे हमारे माँ बाप भगवान तुल्य होते हैं। बिल्कुल। हम उनके पैर छूते हैं, हम उनको पूछते हैं, और फिर उनके बारे में इतना गंदा सोच पाना भी बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही घृणापूर्ण है। और अगर उन्होंने ऐसा इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म में बोला है तो बहुत ही गलत बोला है। मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी जब मैं उनके पॉडकास्ट देखती थी, मुझे लगता था कि काफ़ी ज्ञानी इंसान है, बट ये बोलने के बाद मुझे उनके दिमागी स्तर का पता चला। बट ठीक है, चलो अब उनसे कुछ गलती हो गई है, तो आई थिंक अगर वो पब्लिकली अपोलोजाइज़ करते हैं और वो इसके लिए शर्मिंदा हैं, और अगर ये प्रॉमिस करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ गलत बात नहीं करेंगे जो हमारी आने वाली जनरेशन को प्रभावित गलत तरीके से कर सकती है, तो आई थिंक उनको माफ़ कर देना चाहिए कानून को। लेकिन इस बार थोड़ा मुद्दा ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि पहले तो लोग थोड़ा मुझे याद है कि कपिल शर्मा के शोज़ को भी लेकर काफ़ी बवाल होते थे, क्योंकि वो किसी सुमोना को या किसी को डायरेक्टली जब टीज करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि बॉडी शेम कर रहे हैं और इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए कि तुम्हारे होठ ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है ये, क्योंकि वो सब चलता था ना तो लोग उतना रिएक्शन देते नहीं थे, तो ऑडियंस लेते वो फट गई है कि अब अगर हम ये सब अलाउ करते रहेंगे तो फिर तो आगे फिर ऑन स्टेज फिर सेक्स होना ही बाकी है। जब तुम इतने गंदे उस तक पहुंच ही जा रहे हो, तो फिर अगर यहाँ पे अगर हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, या यहाँ पे अगर कानून नहीं आएगा या जनता ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी, तो ये तो फिर अपनी उसका स्तर बढ़ाते जाएंगे ना। तो यहाँ पे एक रोक लगनी बहुत ज़रूरी थी। व्हाट डू यू थिंक, हो पाएगा ये? बिल्कुल। अभी इतना जो उनके ऊपर एक्शन लिया है कानून ने, बहुत अच्छा लिया है। अब उनके भीतर भी डर बैठा है, और जो मेकर्स हैं जो आगे कुछ सोच भी रहे होंगे ऐसा कुछ करने के, उनके भीतर भी ये डर बैठा है, ये डर ज़रूरी है। एक चीज़ और मुझे याद आ गया आपसे बात करते करते, एल्विश का भी मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ था जब उन्होंने चुम के बारे में बोला था, करण और चुम के बारे में, कि चुम कैसे पसंद आ गई, कोविड में था क्या, समथिंग मैंने वही बोला ना, घर बैठे बैठे ब्लॉगिंग करते करते अपना कैमरा बना के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो इनको इतनी बुद्धि, इतनी समझ है नहीं कि इनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसने एल्विश ने मीडिया के साथ भी बहुत रूडली बात की थी, जैसा मैंने बिग बॉस में देखा था। तो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचोगे ना, ठीक है करते होंगे मेहनत, बट जब आप बहुत मेहनत से किसी चीज़ को अर्न करते हो ना, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता रहती है। आप मिसबिहेव नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि वो मीडिया ही है जो आपको आप बनाती है। तो उनसे ऐसे बदतमीजी से बात करना वो आप नहीं करोगे अगर आपने बहुत लाइफ में मेहनत की होगी। एक चीज़ और ऐश्वर्या, ये जो हो चुका है ना बिग बॉस में, तो काफ़ी देखा जाता है
इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स, अब इसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया, प्लेटफॉर्म सेम मिलने लगे हैं। अब बिग बॉस में पहले क्या होता था, एक्टर्स जाते थे, अब धीरे धीरे आप देखोगे तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को लेने लगे, वो भी ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई जानता नहीं था। वड़ा पाव, मैक्सटोन, एल्विश को शायद भाई मैंने आपको बोला एक्टर्स की क्या क्लास है। इन्फ्लुएंसर्स जो कहीं सड़क पे भी वड़ा पाव बेच के भी बन जा रहे हैं, वो क्लासमेट, इनको बिग बॉस को क्या चाहिए, मसाला चाहिए। हाँ। उनको चाहिए लोग सड़क की तरह लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जितना वाद विवाद होगा, बातें गाली गलौच होगी, उतनी उनकी टीआरपी आएगी। तो इसलिए अब उन्होंने इस तरीके के लोग लाना और शुरू कर दिया है। और एक्टर्स के आप जो विवेन को आप देखो कितने अच्छे से कंडक्ट किया उसने बिग बॉस में, वो कभी उतर के गाली गलौच या ये छिछोरी हरकतें नहीं करेगा। एक्टर्स में इतना मेहनत करते करते इतना ये आ जाता है कि हमें खुद को अच्छे से कंडक्ट करना है, हमारी एक पब्लिक रेपुटेशन है, पब्लिक इमेज है, वो ख़राब नहीं करनी है। तो इन्फ्लुएंसर्स में नहीं होता, इसलिए लोग आजकल ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स लेके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो और ज़्यादा लोगों को मसाला मिले।